में एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी पढ़ाया हूँ। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा हॉबी वॉलीबॉल खेलना है। आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं 2016 से 2018 तक पढ़ाया हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा। उसके बाद आपने छोड़ दिया? यस सर। तो 2016 से अभी आप कहीं वर्किंग है या अभी आप प्रिपरेशन में हैं? सर अभी मैं फुल टाइम प्रिपरेशन में हूँ। बीच में सर छोड़ने के बाद मैं काफ़ी 1-2-3 साल कोचिंग वगैरह लेता था, मतलब क्लासेस वगैरह, ट्यूशन वगैरह। तो मतलब वो पार्ट टाइम ही था सर। पार्ट टाइम था। आपने मेंस लिखा यूपीएससी का? यस सर, 2 कितने मेंस लिखे लिख थे? दिया हूँ। 2। 2 लिखे हैं। इंटरव्यू दिए हैं? यस सर। नहीं सर। यूपीएससी का, सीएससी, यूपीएससी, सीएससी? सर यूपीएससी का नहीं दिया हूँ, बीपीएससी का एक इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं आप? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, आप 16 में कंप्लीट किए हैं और अभी बताइए आपका ये 2024 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। इससे पहले यस सबसे सर। बड़ी बात है कि आप एक रेप्यूटेड कॉलेज यस आईआईटी सर। आईएसएम धनबाद से पढ़े हैं। प्लेसमेंट नहीं यस हुआ सर। था वहाँ पे? या आपने तो लिया ही नहीं? कैंपस कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था सर, रेजोनेंस में। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था। फिर यस आपने सर। 2 साल काम किया, आपको ठीक नहीं लगा, यस। फिर आपने कंप्लीटली छोड़ दिया। क्यों, यस क्या सर। वजह रही छोड़ने का? सर वजह सिविल सर्विसेज की तैयारी ही थी। मेरा शुरू से मन था, पर कुछ आर्थिक स्थितियों के कारण मैंने मतलब उस टाइम पे उस जॉब को लिया। तो उसके हुँ। बाद जब मैं सक्षम हो गया तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दी। तो ये बताइए, 8 साल हो गए हैं, अभी तक आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है, तो ये नहीं लग रहा है कि एक बर्डन भी हो गया? हमने बीपीएससी भी दिया, यूपीएससी भी दिया, कहीं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए भी बर्डन, बेवजह का संघर्ष अभी भी जारी है और आपके कई बैचमेट्स एक अच्छे-अच्छे जगह पे पहुँच गए होंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स इन्फेरिटी फील नहीं होता? कैसे देखते हैं? सर मतलब सर मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि हुँ, मतलब ऐसा नहीं था सर कि मतलब मैं एकदम कंप्लीटली रेस से बाहर था। मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वालिफाई कर रहा था, तो कुछ ना कुछ सर लगा रहा है जिसकी वजह से मेरा कंटिन्यूटी बना रहा। तो होपफुली मैं ये प्रे करता हूँ कि इस बार मेरा हो जाए और ये साइकिल ब्रेक हो। अच्छा, बिल्कुल। ये कैसा गया? मेंस यस कैसा सर। गया? अच्छा गया है? हाँ सर, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी एक एनवायरनमेंट में आता है। क्या है कैरिंग कैपेसिटी? नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है? सर सर किसी भी इकोसिस्टम का जो कितना बर्डन वो ले सकता है इन टर्म ऑफ जैसे ह्यूमंस के रिसोर्सेज फुलफिलमेंट में, वो उसका कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। अच्छा, और ये प्राइमेक्स और कॉम्प्लेक्स 2 तरह के यस सर। स्पीशीज होते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। क्या है ये? सॉरी सर, मुझे ये नहीं पता सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। ये बताइए हमें कि अभी एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारे समिट होते हैं, चाहे कॉप 21 हो रहा है, ये यस। कन्वेंशन ऑफ सीबीडी हो रहा है, बहुत तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी तक हम लोग वो अचीवमेंट नहीं कर पाए? आईएनडीसी भी बना, लेकिन यस सर। $100 बिलियन को लेकर के बहुत सारे फंड इनिशिएटिव भी लिए गए। ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेकर के अलग-अलग प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन अभी तक उसको ग्राउंड पे देखा जाए तो ना तो विकसित देश, ना ही विकासशील देश उस चीज़ को कंप्लीट, या आप कह सकते हैं कि क्रियान्वित नहीं कर पाया है। क्या, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या वजह है इसका? सर सर मेरे अनुसार सर अगर इंडिया को देखें तो सर इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने में। जो आई एन इंडिया अपना जो आईएनडीसी का टारगेट है वो भी फुलफिल करने वाला है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सर काफ़ी हद तक इस लक्ष्य के लिए काम किया गया है। और
रही बात सर, हाँ, $100 बिलियन वाली सर, वो फुलफिल नहीं हो पाया है, जो भी वेरियस रिपोर्ट्स के अनुसार। तो मेरे हिसाब से सर ये अमाउंट और बढ़ना चाहिए, और उसको मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं वो इंडिया को फॉलो करते हुए उन्हें भी मतलब स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, आप जैसे विकसित देश आपका अमेरिका है, यस सर। उस तरह के वो स्टेप जितने भी विकसित देश है, यूरोपियन कंट्री है, उनको यस आगे सर। बढ़ करके इसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उस तरह का उत्साह और एक्साइटमेंट नहीं दिखता है उनमें। यस उसको सर। कैसे टैकल किया जाएगा? पूरे विश्व के लिए समस्या है, कैसे टैकल करेगा? सर विकसित देश में सर जो सबसे बड़ी समस्या है सर, वो पर कैपिटा कंजप्शन की है। तो उसके लिए एक जो अप्रोच दिया गया है, लाइफ अप्रोच, अगर वो हर एक इंडिविजुअल विकसित देश का हो चाहे विकासशील देश का हो, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में कार्बन की इंटेंसिटी को अगर कम कर पाए, तो ओवरऑल सर जो पर कैपिटा कंजप्शन वो कम हो जाएगा। कार्बन को लेकर के एक बहुत रहता है कि कार्बन स्टोरेज करना है। बहुत सारी टेक्निक यस इजाद सर। किया गया। कुछ टेक्निक बता पाएंगे? कौन कौन सा टेक्निक अभी आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, यस सर। बताइए। सर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज टेक्निक है, जिसमें कार्बन को एनवायरनमेंट से कैप्चर करके सर जो सी है उनके सी के डेप्थ में और उनमें डिसॉल्व किया जा सकता है, या फिर जो भी पेट्रोलियम का जो भी क्या कहा जाता है, और कोई उपाय? जो एक्सकेवेशन वाले जगह उसमें डाल के सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसके अलावा सर डायरेक्टली ये ट्रीज लगा के कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है सर। ये तो मान लीजिए फॉरेस्टेशन करना है, और कोई टेक्निक? इसमें तो कोई बहुत बड़ा टेक्निक लग नहीं रहा है। यस सर। वृक्षारोपण करना है, ये तो सीसी में यस समझ सर। में आ रहा। और कोई मन में आ रहा है, आइडिया आ रहा है कुछ? और कोई टेक्निक है? सर सी में डिसॉल्व किया जा सकता है, प्लस जैसे मैंने बोला कि पेट्रोलियम के जो एक्सकेवेशंस है उसमें ठीक है, डाल के उसको ब्लॉक ओके कर ओके। दिया जा सकता है। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कोई टेक्निक बताइए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सर आप अपने इंजीनियरिंग का यूज करके, है ना, टेक्निकल सॉल्यूशन में चाह रहा हूँ। हाँ। यस सर। सर एक टेक्निक है सल्फर एरोजल इंजेक्शन। सर उसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में सल्फर का इंजेक्शन करके हम जो ग्लोबल वार्मिंग के इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। उसके हम्म। अलावा सर और तो कोई फिलहाल तरीका है? मुझे अभी अच्छा फिलहाल चलिए, मतलब ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब बेसिक मुझे अभी यही याद आ रहा है। फॉरेस्ट पॉलिसी आपने पढ़ा है? यस सर। क्या है, कुछ ग्रोथ बताइए, कितना अचीवमेंट है, क्या डेटा है, कुछ बताइए। याद है कुछ? सर एग्जैक्ट कितना फिगर मुझे याद वृक्षारोपण? नहीं है। हाँ। सर 24.7 समथिंग है, ये जितना परसेंटेज। कब आया था, ये नेशनल फॉरेस्ट ये पॉलिसी कब आया था? फॉरेस्ट पॉलिसी सर काफी पहले आया था ना। उसका कब आया था? टारगेट सर मुझे सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, एग्जैक्ट ईयर। अच्छा, क्या है उसका प्रोविजन? तो उसका उसका टारगेट है सर, फॉरेस्ट कवर को 33% तक इंक्रीज करना है, फॉरेस्ट कवर को, और अभी हम लोग बिहार में? 24 पॉइंट। बिहार यस में सर। क्या है? तो बिहार में सर 7.6% है फॉरेस्ट कवर। और बिहार का क्या टारगेट है? सर सॉरी सर, मुझे मतलब टारगेट बिहार का पता नहीं फॉरेस्ट कवर का। अभी 7.76 से आप श्योर हैं बिहार का? यस सर। कुल मिला दीजिए, वृक्षारोपण भी और आपका फॉरेस्टेशन दोनों कवर मिला करके, वृक्षारोपण और वनावरण, जिसको हम बोलते यस हैं। सर। 7.76 ये आप श्योर हैं? सर मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है 7.76 है, चलिए कोई लास्ट बात नहीं, रिपोर्ट ठीक के है, हिसाब से। ठीक है, ठीक है। यस सर। और कौन कौन सा स्टेप बिहार सरकार ने
लिया है जिससे कि फ़ॉरेस्टेशन को बढ़ाया जा सकता है और कुछ बता पाएँगे? यस सर। बिहार जन सरकार। जीवन यस सर, जन हुँ, जीवन हरियाली मिशन है। इसमें मिशन 5 करोड़ ट्री प्लांटेशन करना है। हुँ। एक ये स्कीम है जिससे मतलब फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जा सकता है। और तो उसके अलावा सर फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट के लिए मुझे पता है, इसके फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए और स्कीम्स मुझे नहीं याद आ रहा है अभी फिलहाल। कुछ गवर्नमेंट एनवायरनमेंट के लिए बता दीजिए, जो बिहार सरकार ने स्टेप यस लिया सर। हो, जिससे एनवायरनमेंट को और सही किया जा सकता है। हाँ, यस बताइए? सर। सर जैविक ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम है, सॉरी सॉरी, जैविक कॉरिडोर स्कीम है। और हुँ, उसमें 13 जिलों में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। और? सर सर ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है। तो ग्राम हुँ, सोलर लाइट योजना हो गया सर। और इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी हो गया। ठीक और है, ओके। यस सर। तो फिर सर उत्कर्ष, यस सर। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील करना सर। अच्छा फील कर रहे हैं? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि आईआईटी आईएसएम धनबाद, पहले ये आईएसएम था, उसके बाद आईआईटी हो गया, तो यस क्या सर। अंतर आया? सर अंतर, एक तो सर रिकॉग्निशन मिला, जो कि आईएसएम धनबाद से मतलब जो आईआईटी का टैग नहीं था। फिर उसके बाद सर फैसिलिटीज में काफ़ी अंतर आया। हालांकि सर जब मैं पास आउट हुआ तब ये बना था, मतलब सेम हाँ, साल बना था। तो मतलब मैं वो अंतर को जी तो नहीं पाया। लेकिन जैसा मेरे जूनियर्स ने बताया कि जो लैब की फैसिलिटीज़ है, फंडिंग वगैरह बढ़ गई, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ वो सब भी काफ़ी ज़्यादा तक इम्प्रूव हो गए। अच्छा। आप हिंदू स्कूल यस। से पढ़े हैं? यस सर, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सीएचएस। क्या है ये, कहाँ है ये सेंट्रल हिंदू स्कूल? सर वाराणसी में है सर। एनी बेसेंट इसको स्टेबलाइज की थी। तो क्या इसमें ये तीन। मुस्लिम और अन्य धर्मों के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं सर, पढ़ते हैं, इसमें कोई कोई रोक नहीं है सर, सबके लिए इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो आज के समय में सर इस इसका तरीके से धार्मिक आधार पे विद्यालयों का नाम होना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, कि इसको आप उचित मानते हैं? सर नाम, सर मेरे हिसाब से नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर स्कूल अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से नाम का से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। अच्छा। क्योंकि ये काफी पुराने टाइम से मतलब ये नाम चले आ रहे हैं, ये स्कूल आजादी के पहले से हैं सर। शेक्सपियर ने भी कहा था, नाम में क्या रखा है। यस सर। बिल्कुल। आप वॉलीबॉल खेलते हैं? यस सर। कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में? सर वॉलीबॉल में एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। अच्छा। भारत के 5 यस सर। वॉलीबॉल के प्लेयर के नाम बताएं जो इंडियन टीम में खेल रहे हो। अ, सर जो मेरे फेवरेट है वो केशव कुमार है हम्म। सर। और अभी फिलहाल मैं मतलब ज़्यादा देखता नहीं हूँ, खेलता ज़्यादा हूँ, तो मुझे मतलब सॉरी सर, अभी इसके अलावा मुझे नहीं पता। इंडिया वॉलीबॉल में काफी पीछे है, इसका यस क्या सर। कारण है? सर इसका कारण है कि सर जो स्कूल लेवल पे उतना वॉलीबॉल खेला नहीं जाता है सर। और अगर खेला जाता है तो स्पोर्ट्स में भी उसका उतना ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है। तो इस ओके। वजह से सर इंडिया वॉलीबॉल में काफ़ी पीछे है। मैं बिहार के 5 पर्यटक स्थलों के नाम बताएं। सर राजगीर, सीतामढ़ी, गया, वेस्ट चंपारण में सर वाल्मीकि नेशनल पार्क, और सर दरभंगा। दरभंगा में क्या? सर दरभंगा में सर एक फेमस टेम्पल है सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैंने कौन सा? मतलब श्यामा देखा था देवी उसके का बाद। टेम्पल है, मनस्कामना मंदिर है, ये सर।
कौन सा टेम्पल फेमस है इसमें? सर श्यामा देवी। वहां पे कुशेश्वर स्थान भी है, जानते हैं कुशेश्वर स्थान के बारे में? नो सर। कोई बात नहीं। आपने डिग्री कौन सी ले रखी है आईआईटी आईएसएम धनबाद से? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री आपने ले यस सर। रखी है, तो काफी यस अच्छी सर। डिग्री थी। प्लेसमेंट हो जाने चाहिए थे। काफी आजकल तो इन्वायरमेंट के काफी बातें होती है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थान बन गई हैं इसमें, तो कोई यस प्लेसमेंट नहीं सर। आया इस सेक्टर में? सर मतलब शुरू में तो नहीं आया प्लेसमेंट। हाँ। शुरू में प्लेसमेंट नहीं आया था इस मतलब में हमारे ब्रांच से रिलेटेड। तो इसलिए सर उस टाइम पे रेजोनेंस आया तो मैं रेजोनेंस में बैठ गया। और हमारे कॉलेज की पॉलिसी थी सर कि अगर प्लेसमेंट अगर 6 लाख के ऊपर हो तो फिर आप दूसरे कंपनी में नहीं बैठ सकते हैं। तो अच्छा, ताकि सबको बराबर का मौका मिले, तो मैंने फिर ये चूज तो किया। आपको अगर कंपनीज आई थी इन्वायरमेंट के कंपनी में प्लेसमेंट मिलती तो कौन कौन से जगहों पे प्लेसमेंट मिल सकता था, कुछ बताएं? सर, इंडस्ट्रीज में मिल सकता था सर, जैसे अदानी हो गया। अदानी आई थी, बीपीसीएल आई थी, लास्ट में सीआईएल आई थी। तो आप अडानी कंपनी में तो मान लीजिए किस पोस्ट पे वर्क करते हैं आप? फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के ही पोस्ट पे सर। अच्छा, इन्वायरमेंटल इंजीनियर के पोस्ट पे कार्य यस करते सर। हैं। तो मुझे ये यस सर। बताइए कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी के बारे में आपने कुछ सुना है? सर सुना तो है सर, पर मुझे अभी डिटेल में याद नहीं आ रहा सर। ये बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर बायो मैग्निफिकेशन सर फूड चेन में किसी भी पॉल्यूटेंट का परसेंटेज इंक्रीज होना सर। तो बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? तो बायो एक्यूमुलेशन सर किसी भी चेन में किसी भी जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है उनका एक्यूमुलेट हो जाना। तो फिर बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन के बीच में कुछ अंतर है? यस सर। क्या अंतर है? सब बायो मैग्निफिकेशन में सर अलग अलग चेन के में देखा जाता है सर, कि जैसे कि जब प्लांट से किसी गोट के थ्रू गया, फिर गोट से सर ह्यूमन में आया, तो इसमें पर स्टेप पे सर जो कंसंट्रेशन है वो मैग्नीफाई हो जाएगा। और बायो एक्यूमुलेशन में सर हम किसी एक डेफिनिट स्टेज पे देखते हैं कि वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा अच्छा। बायोटिक इंटरेक्शन यस के सर। बारे में आपने कुछ सुना है? यस सर। बताइए कुछ। सर बायोटिक इंटरेक्शन सर जो भी लिविंग बींग्स हैं या जो भी लिविंग बायोडाइवर्सिटी है उनके बीच के इंटरेक्शन को बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे इसके कुछ प्रकार बताइए, कुछ पैरासिटिज। टाइप। यस सर। जैसे पैरासिटिज्म होगा, अमेनिलिज्म होगा, और सर अभी तो मुझे यही याद आ रहा है। अच्छा, जो ये यस सर। म्यूचुअलिज्म है, इसमें दोनों स्पेसीज यस को सर। क्या बेनिफिट होता है साथ में रहने से? सर यस सर, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पेसिस को बेनिफिट होता है। कमेंसलिज्म में? सर कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक को कोई बेनिफिट नहीं होता, वो उसके लिए न्यूट्रल रहता है। अच्छा, वो पूरे न्यूट्रल रह जाता है। यस सर। तो हमें ये बताएं कि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में कुछ जानते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं जानता सर। पिरामिड ऑफ बायोमास, यस सर। ये क्या अपवार्ड होता है या फिर इन्वर्टेड भी होता है, कैसा होता है? सर पिरामिड ऑफ बायोमास सर दो अगर एक्वाटिक के केस में देखें तो सर ये इन्वर्टेड रहता है, और आर अगर यू श्योर? टेरेस्ट्रियल के केस में देखें। यस सर। एक्वेटिक इन्वर्टेड होगा? यस सर। अच्छा ठीक है, टेरेस्ट्रियल के बारे में क्या कहना है फिर आपका? टेरेस्ट्रियल सर नॉर्मल होता है, वो इन्वर्टेड ट्रेंगुलर। नहीं हो सकता है? तो सर हो सकता है सर, पर मैंने जहाँ तक पढ़ा वो मतलब नॉर्मल केस में नहीं होता इन्वर्टेड।
अच्छा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता? पिरामिड ऑफ एनर्जी सर नहीं हो सकता इन्वर्टेड। नहीं हो सकता। नहीं ओके, सर। योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके सर। सर आपका इंटरव्यू कब है? सर 19 को। 19 को। ठीक है, 4-5 दिन है थोड़ा इवेंट। ठीक है, पर्सनालिटी। यस सर। आप क्या ब्लेजर पहनेंगे या लगाए हैं, टाई लगाए हैं, टाई? यस सर। टाई पहने आप? नहीं। यस सर अच्छा पहना ठीक हूँ। है, यही पहनेंगे कि चेंज करेंगे टाई? नहीं सर, चेंज करूंगा, पूरा ड्रेस सारा चेंज होगा सर। हाँ मतलब ठीक है। है, ओके ओके। ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी। थोड़ा सा आपसे लग रहा है कि थोड़ा सा और एक्साइटेड मैं विचार रहा हूँ। कितना डेट ऑफ बर्थ है आपका? सर 93। 93। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा यंग दिखना है ना। दाढ़ी सब यस शेविंग सर। करके जाना है। यस सर। हाँ, उत्साह रहना है। ऐसा लग रहा है कि आप वो एज का असर दिखना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ठीक है सर। रही बात इंजीनियरिंग का, हाँ थोड़ा सा भी चीज़ में स्माइल करते रहना है ताकि लगे नहीं कि स्ट्रेस। इन्वायरमेंट को लेकर के जो हम लोगों ने प्रश्न किया, जैसे अभी करंट में जो चल रहा है यस सर। फॉरेस्ट पॉलिसी, बिहार का देखेंगे, जैसे आपने बताया कि 7.76 है। इकोनॉमिक यस सर। सर्वे 15.3 कर रहा है बिहार का। उस पॉजिटिव को आप बता सकते हैं कि नहीं? अभी तो वर्तमान में यस बिहार सर। इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसमें बढ़ गया है, 15.3 है। तो इसको भी आप यस सर। बता सकते हैं। ठीक है सर। और जो बताया, जैसे 2040 तक हम लोग का प्लान है कि क्लाइमेट, मतलब उसको जीरो इमिशन के लिए जो हम लोग टारगेट करने वाले हैं। बिहार यस सर। पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR सैंडाइक फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना है। इससे कुछ यस कुछ है, सर। इसको आप ध्यान रखेंगे, बिहार को देखेंगे। यस टेक्निकल सर। जो भी इन्वायरमेंट का है, अभी जैसे कि एक 4E वेव राष्ट्रीय आंदोलन चला था, जानते हैं इसके बारे में? और ई राष्ट्रीय और आंदोलन ई। वेव, नहीं हाँ सर। जानते हैं इसके बारे में? नो इको सर। फ्रेंडलीनेस, इकोनॉमी देख लीजिएगा थोड़ा, इसको जो भी हमें से ठीक संबंधित है। है तो आपसे प्रश्न यस पूछा सर। जा सकता है ना? ओके तो इस सर। सब को देख लेना है। और बाकी ठीक है आपका इधर तो, जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ इधर ठीक है। इन्वायरमेंट और बिहार, इस दोनों पे ये काम करते ठीक है सर। रहना है। ओवरऑल ठीक है आपका सर। बेहतर है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए, है, एनर्जी लगना चाहिए। यस, चीज में स्माइल करते रहना है। ठीक। ओके सर। ऑल द बेस्ट। बाकी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे बोल ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक बिल्कुल यू सर, सर। मैं भी वही बातें कहना चाहूंगा कि ड्रेसिंग सेंस को ठीक कर लेंगे आप। उम्मीद है कि दूसरा चीज यस पहन सर। के जाएंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हैंड यस सर। मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, नॉलेज का लेवल भी अच्छा है। आप बीच में आप जॉब में थे भी तो कोई समस्या उतनी नहीं है। और बाद में कि आपने यस सर। यूपीएससी का लगातार 2019, 20, 22, 21, 23 में भी आपने लिखा है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा यस ही सर। होगा। और इस बार आपने यूपीएससी भी दिया है तो उसमें भी काफी अच्छा उम्मीद है। यस सर। और बीपीएससी में तो बहुत ही अच्छा उम्मीद है। बस जब इतनी अच्छी उम्मीद है तो आपके पूरे इंटरव्यू में स्माइल गायब थी। क्या क्या ओके प्रॉब्लम सर। थी? स्माइल करना चाहिए था। ठीक है और बाद बाकी बिल्कुल बेहतरीन है उत्कर्ष, कहीं कोई समस्या तो लग नहीं रहा है। बिल्कुल आराम से जाइए, यस सर। इंटरव्यू दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और डिजर्विंग कैंडिडेट आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ऑल द थैंक वेरी यू बेस्ट। सर।